Good morning, children. This is Varuna Sharma, and today we are going to discuss important topic related to water pollution. And what is water pollution? Any chemical, any physical, chemical or biological change in the properties of water due to addition of undesirable substances which have adverse effect on human and aquatic life is known as water pollution. जनरली वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम लें तो वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट एंड कूल लिक्विड. अगर किसी कारण से उसका वाटर का कलर चेंज हो रहा है या उसमें टेम्परेचर उसका रेज अप हो जाता है या इरिगेशन के थ्रू या कोई और कारण से कोई केमिकल वाटर में मिक्स हो रहा है या इनके मिलने की वजह से फिजिकल और केमिकल सब्सटेंसेस के मिलने की वजह से अगर वाटर के अंदर पॉइजनस लेवल ज़्यादा हो गया, पॉइजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो वो लाइफ के लिए थ्रेटेंड सिचुएशन होगी. तो मीन्स बायोलॉजिकल चेंज भी हो गया. कहाँ तो वो लाइफ को प्रोसीड कर रहा है और अब लाइफ को डिग्रेड करेगा. इसके अलावा वाटर के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक फ्लोरा फोना हैं. अगर सपोज़ उनकी डेथ हो जाती है इन फिज़िकल और केमिकल चेंजेस की वजह से, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर वो और भी ज़्यादा पॉइजन क्रिएट करेंगे. तो वो क्या होगा? बायोलॉजिकल चेंज. समझ में आ गया बात? यानी इस तरीके से अगर वाटर का नॉर्मल नेचर, चाहे उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज हो रही हैं और वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ को ड्यू टू द एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, दिस इज़ नोन एज वाटर पॉल्यूशन. अब देखिए, वो जो वाटर पॉल्यूशन है ये 2 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके रिसोर्सेज के बेस पे या इसके रीजंस के बेस पर. वन इज़ नेचुरल वाटर पॉल्यूशन, नेचर से भी होता है वाटर पॉल्यूशन. एंड सेकेंड वन इज़ द आर्टिफिशियल और मैन मेड वाटर पॉल्यूशन. पहले हम नेचुरल वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, एयर में डस्ट होती है और वाटर बॉडीज़ तो ओपन होती हैं. उन ओपन वाटर बॉडीज़ में एयर के साथ डस्ट मिक्स होके बहना शुरू कर देती है. क्ले सिल्ट अगर मिक्स हो जाता है सॉइल में से, क्ले और सिल्ट पार्ट जो है वो वाटर में मिक्स हो जाए सॉइल इरोजन के थ्रू या लीचिंग ऑफ मिनरल्स के थ्रू, और अगर हीटिंग ऑफ वाटर सरफेस के थ्रू, यानी टेम्परेचर बढ़ गया, अगर सन रेज हैं वहाँ से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि ऊपर की लेयर जो होगी वो गर्म हो जाती है, पानी उनके कांटेक्ट में डायरेक्ट होता है. और अगर लोअर लेयर की बात करें तो वो एक्सट्रीमली कोल्ड होती है वहाँ तक जहाँ तक सनरेज नहीं पहुँच पाती. तो उससे भी जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है वाटर बॉडीज़ में तो बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है. सो दीज वर द नेचुरल causes of water pollution. Now look at here about the artificial और man-made water pollution. इसमें तो आप देखिए जितना भी जो होगा, जैसे सीवेज है, सीवेज से जो अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम वाटर में डिस्चार्ज कर देंगे तो वो वाटर पॉल्यूशन कॉज कर देगा. फिर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स जो हमने क्रॉप फील्ड में डाले हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को राइज अप करने के लिए, अगर वो सारे केमिकल्स इरिगेशन के थ्रू या बारिश के पानी के थ्रू किसी वाटर बॉडी से कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे, उनको किल करना शुरू कर देंगे. तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स के थ्रू भी वाटर पॉल्यूशन होगा. फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में अगर हम लें तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वाटर बॉडीज़ के किनारे पर सिचुएटेड होती हैं, स्पेसिफिकली तो केमिकल इंडस्ट्रीज़. तो वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल पानी में जा रहा है वो सारा वाटर क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है. हॉट वाटर, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हॉट वाटर यानी ख़ास तौर से जो ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ वाटर के थ्रू मटेरियल एक्सचेंज हो रहे हैं या वाटर का यूज़ है, तो कम मतलब फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है जो गर्म पानी, उसको भी वो वेस्ट कर, जो जितना भी वेस्ट हॉट वाटर होता है उसको भी वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं.
जिसके थ्रू भी वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। क्लियर। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के बेसिक सोर्स क्या क्या हैं आप देखिए। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ वाटर सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या होगा कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो होंगे वो जो हम जब अपने क्रॉप फील्ड में उसको स्प्रे करेंगे तो प्लांट तक तो कुछ पार्ट पहुंचेगा, लेकिन स्प्रे करते वक्त कुछ ना कुछ जो ड्रॉप्स हैं, और मैं ये कहूँ कि बहुत सारे ड्रॉप्स जो हैं मिट्टी में भी चले जाते हैं, मिट्टी उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर रेन वाटर, क्योंकि जो ये जो केमिकल्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इनको जो है डिकम्पोजर्स भी डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो ये वाटर के साथ मिक्स होके मेन वाटर बॉडी तक पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर जितना भी एक्वेटिक फ्लोरा फोना है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है अगर इनका अमाउंट ज़्यादा बढ़ता चला जाए तो इस तरीके से अब उस गंदे पानी से उस मरे हुए या डेड प्लांट रिमेन्स को, एनिमल रिमेन्स को तो निकाल पाना मुश्किल होगा, तो वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। सेकंड देखिए सीवेज। सीवेज में पूरे टाउन का गंदा पानी होता है ना, और वो गंदे पानी में हर तरह की गंदगी प्रेजेंट होती है, जो कि बाथरूम की, किचन की, हर घर से आ रही है गंदगी। अगर उस सीवेज वाटर को या मतलब प्रॉपर पार्शियली ट्रीटेड सीवेज वाटर है या अनट्रीटेड है वाटर है, अनट्रीटेड तो बहुत ही गंदगी फैला देगा, पार्शियली ट्रीटेड जो सीवेज वाटर है वो भी रिवर और लेक्स को बिल्कुल गंदा कर देता है, बहुत गंदा, हद से ज़्यादा गंदा, और वो फिर मतलब आगे ह्यूमन कंजप्शन यूज़ के लिए प्रॉपर नहीं होता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रीज से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल आता है, जिसमें अगर हम कहें पेपर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गए, डाइंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, लेदर इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हद से ज़्यादा केमिकल्स का, एसिड्स का, एल्कलीज का यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्ट को रिफ़ाइन करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ से जो गंदा पानी जाएगा उसमें यही सब केमिकल्स, एसिड्स और एल्कलीज मिले होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जो वाटर का पीएच चेंज कर देते हैं, और उस पीएच के चेंज होने से जितने भी एक्वेटिक फ्लोरा और फोना है वो मरना शुरू हो जाते हैं, और उनके मरने के बाद वही बात आ गई कि वहाँ से उन मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को तो कोई निकालेगा नहीं, तो एक तो गंदगी इन सब के जाने से हो गई, दूसरा वो डेथ हो गई उन एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स की, तो वो भी तो सारा मटेरियल वहीं पर सड़ता रहेगा, उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ क्रिएट होंगी, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्मल पॉल्यूटेंट। थर्मल पॉल्यूटेंट में होगा हाई मतलब कहना चाहिए हाई टेम्परेचर वाला जो हॉट वाटर होगा, तो अगर हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर हाई है, इतना हाई कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उस पानी में सरवाइव नहीं कर सकते, तो कुछ एक ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा गर्म पानी, हाई मतलब जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी उस पानी में, मतलब अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम भी यूज़ नहीं कर सकते, तो जो प्लांट्स हैं सोचो उनको कितना नुकसान पहुँचा रहा है वाटर बॉडीज़ में, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी उसमें मरना शुरू कर जाते हैं, मतलब एक्सट्रीमली हॉट वाटर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब वहाँ पर जो है ये डेड रिमेन्स आने शुरू होंगे, वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, और ऑक्सीजन कंटेंट के कम होने से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। यानी इस केस में भी वही हॉट वाटर के थ्रू, और साथ साथ दूसरा रीज़न ये भी हो गया कि इनके मरने के बाद इनको वहाँ से कौन निकालेगा, कोई नहीं, तो ये और एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ वहाँ क्रिएट करेंगे, इन्फेक्शंस और जो है डिजीज़ कॉज करेंगे। नेक्स्ट है डैम्स। डैम्स जो हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाए जाते हैं, उनके लिए यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, ख़ास तौर से जिन इलाके में पानी नहीं है वहाँ वाटर रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। बट वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वायर्स जो इज़ कूलर देन द वाटर एट द सरफेस दैट गेट्स हीटेड ड्यू टू सन रेज। यहाँ पर भी क्योंकि डैम्स तो इतने गहरे होते हैं कि पूरा शहर
यानी उसमें डूब जा सकता है। जैसे कि गंगा के ऊपर जब टिहरी डैम बना था तो ओल्ड टिहरी सिटी पूरा उस वाटर में डूब गया था और अलग से उन लोगों को न्यू टिहरी बसाया गया था। तो वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वायर, इतना ज़्यादा वो गहरा रिजर्वायर होता है, उसमें नीचे तो होगा कूल वाटर और ऊपर की सरफेस पर होगा हीटेड वाटर जो कि सनरेज की वजह से हीट हुआ है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक। एंड व्हेन दिस वाटर इज रिलीज फ्रॉम डैम्स इट चेंजेस टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज एंड अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। क्लियर। तो ये टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो दीज वर ऑल अबाउट द वाटर पॉल्यूशन एंड द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बेटा।